सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है काल। चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 काल। ठीक है, जो अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। ठीक है, टेंस इसको अंग्रेजी में कहेंगे बच्चों। चलिए काल कैसे पता लगाए? चलिए सूत्रों को देखिए और पढ़िए। शिवांश पत्र लिख रहा था, शिवांश पत्र लिख रहा है, शिवांश पत्र लिखेगा। तो आपको इन वाक्यों से पढ़ने से पता क्या चल रहा है? कभी काम चल रहा है, कभी काम हो चुका था, कभी काम होगा। तो इससे हमें क्या समय का पता चल रहा है कि काम किस समय में हो रहा है। ऊपर दिए गए चित्र 1, 2, 3 के लिखे वाक्यों से क्रिया होने का समय पता चल रहा है, यानी काम के होने का समय पता चल रहा है। नंबर 1 देखिए, क्रिया बीते हुए समय में हुई, क्रिया वर्तमान समय में जारी है या क्रिया आने वाले समय में होगी। तो इस तरह से इन तीनों चित्रों में हमें इस बात का पता चला। चलिए परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं, यानी क्रिया यानी काम। काम के काम किस समय में हो रहा है वो हमें पता चले तो वो शब्द जो होते हैं काल कहलाते हैं। ठीक है, काल के भेद होते हैं 3: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का देखिए उदाहरण समझते हैं अनुच्छेद पढ़कर। रवि रात को घर लौटा, देर रात खाना खाया, फिर सो गया। ठीक, वह सुबह समय से उठा था किंतु नाश्ता देर में किया। सुबह देर से उठने पर उसकी दिनचर्या प्रभावित हो गई थी। ठीक है, तो इस अनुच्छेद से हमें पता चल रहा है सारी क्रियाएं क्या हो गई है, बीते समय में हो चुकी है, यानी समय समय जो है अभी उस समय पहले वो काम हुआ था अब नहीं हो रहा है। तो बीते समय में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि उसने अभी काम कर रहा है या उसका काम पहले ही हो चुका है। इन शब्दों से पता चला। और जिन शब्दों से पहले ही काम हो चुका है, जिन शब्दों से ये पता चले कि काम क्या है, हो चुका है पहले ही समय, बीते हुए समय में हो चुका है, तो हमारे भूतकाल के अंतर्गत जाएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे ही रंगीन देखिए उठा था, हो गई थी, सो गया, तो काम क्या है? हो चुका था। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट में जो काम हो गया वो भूतकाल। ठीक है, यानी पास्ट, पास्ट यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ समय किसमें जाएगा? भूतकाल में। वर्तमान काल देखिए, देखो सूरज उग रहा है, उधर पार्क में देखो लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, बाईं ओर बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़ा अविरल केला खा रहा है, अखिलेश चटाई बिछाकर योग कर रहा है। तो देख रहे हो इस पार्क में, देखो बच्चों सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? काम अभी कर रहे हैं, यानी इनका काम अभी चल रहा है, कर रहे हैं। तो ऊपर दिए गए अनुच्छेद में रंगीन शब्द जैसे नमस्कार, खेल रहा है, योग कर रहा है, तो ये सब क्या है? वर्तमान समय में हो रहा है, यानी अभी वर्तमान, यानी जो अभी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो वर्तमान में जाएगा। ठीक है, सूर्य उग रहा है, रात हो रही है, तारे चमक रहे हैं, आदि सदैव वर्तमान काल में होते हैं। आदि सदैव वर्तमान काल में होते हैं। जो सूर्य उग रहा है, ये सब जो है, ये सब जो क्रिया है आपकी, ये वर्तमान, हमेशा वर्तमान काल में हो। ठीक है, चलिए तो आपने देखा इस प्रकार जो कार्य या काम या क्रिया अभी हो रही है ना, अभी चल रही है, वो हमारे वर्तमान काल कहलाता है। जिस कार्य क्रिया के काम अभी चलने या अभी चलते रहने का समय पता चलता है वो हमारा वर्तमान काल कहलाता है। जैसे क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के जारी रहने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हो गया, इतना समझ आया? आगे भविष्यत काल देखिए। चलिए अनुच्छेद को देखिए। कल अनुज घर जाएगा, ठीक, घर पर उसके भैया भाभी भी आएंगे, शाम तक अंशुल और अयांश भी आ जाएंगे, सब मिलकर शाम को अंताक्षरी खेलेंगे और साथ में रात को भोजन करेंगे। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में रंगीन शब्दों से क्रिया अर्थात कार्य आने वाले कल में यानी आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। इन शब्दों से क्या है? काम होने वाला है आगे। ठीक है, आने वाले समय में काम होगा, तो इस तरह से इन शब्दों से हमें पता चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 3 काल पढ़े।
तीन काल भूतकाल जो काम पीछे हो चुका है, मतलब बीते हुए समय में, ठीक है। और वर्तमान में क्या, भूतकाल बीते हुए समय में, वर्तमान हमने पढ़ा जो अभी क्या है, जारी है, जो काम अभी जारी है, अभी चल रहा है, ठीक है। और भविष्य काल जो आने वाले समय में पूरा होगा, जो काम आने वाले समय में होगा वो भविष्य, ठीक है। तो पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट आपका वर्तमान काल, फ्यूचर यानी आपका भविष्य काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, अंग्रेजी में इसको इस प्रकार हम संबोधित करें, ठीक है। तो चलिए पुनरावृत्ति कीजिए जो हमने इस पाठ में सीखा बच्चों। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय पता चलता हो उसे काल कहते हैं, यानी कोई भी क्रिया काम जिस भी समय में हो रहा है वो काल कहलाता है, ठीक। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल यानी पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अगला, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के जारी रहने का पता चलता है उसे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगला, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना हमने सीख लिया, आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित के उत्तर मौखिक रूप से आपको बोलकर देने हैं पाठ के अनुसार, ठीक है। नंबर 1, काल किसे कहते हैं? 2, काल के कितने भेद होते हैं? 3, भूतकाल किसे कहते हैं? 4, भविष्य काल किसे कहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं बोलकर देंगे। अब आइए सोचिए और लिखिए, निम्नलिखित क्रियाओं को चुनकर उनके कॉलम में लिखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तीनों काल दिए हैं, तीनों कालों की क्रिया अपने अपने कॉलम में लिखनी है। जैसे किया, उसने काम किया, किया यानी उसका काम हो चुका है, किया है, थोड़े समय पहले किया, समय निकल चुका है, तो ये किसमें जाएगा? भूत में, ठीक है, यानी पास्ट। वर्तमान में जैसे नाच रहा है, ठीक। जाएगा भविष्य में, जो भविष्य में होगा काम, ठीक है, इस तरह से, ठीक। जैसे अभी पढ़ता था, भूत में जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में कौन सी क्रिया? जैसे तैर रहा है, भविष्य में क्या जाएगा? भविष्य में जैसे खेलेगा। तो इस प्रकार अपने अपने कॉलम में अपने अपने काल के अनुसार शब्दों को सही तरह से चयन करके लिखना था। बाकी दो आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है बच्चों। अगला ग देखिए, खाली स्थानों में उचित काल की क्रियाएं भरिए। नंबर 1 पे देखिए, अनुभव और अंशुल कल डैश, कल यानी आने वाला समय, कल खेलने जाएंगे, तो आपका ये वाला इसमें आएगा, कल खेलने जाएंगे, ठीक है। अयान झूला झूल रहा है, तो दूसरे में झूल रहा है आएगा। तीसरा आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा बच्चों, बहुत आसान है। दीपक अपने गांव गया था, ठीक है, तो गया था आएगा, ठीक है। अगला देखिए चौथा, शालिनी भोजन डैश पका रखी है या बना रही है? बना रही है। देखिए बच्चों, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किसमें कौन सी क्रियाएं आएंगी, तो आपको यहाँ पर भरना है अंशुल और कट। पहला देखिए, अनुभव और अंशुल कल खेलने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सही सही क्रिया अपने समय के अनुसार भरनी थी। तो बाकी भी आप इसी प्रकार करेंगे। अगला अभ्यास देखिए, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उचित काल पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, महेश गाड़ी चला रहा था, ये आपका था यानी भूतकाल है। दूसरा देखिए, सुनीता खाना बना रही है, यानी अभी काम कार्य चल रहा है वर्तमान काल में, ठीक है। तीसरा देखिए, अंजलि सिलाई कर रही होगी, यानी आने वाले समय में वो काम कर रही होगी, यानी आने वाले समय में उसका काम होगा, तो भविष्य काल। बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों, अभ्यास आपका है। अगला, निर्देश अनुसार वाक्यों के काल बदल कर लिखिए, है ना। आपको निर्देश अनुसार वाक्य के काल बदल कर लिखना है, ये दे दिया गया है निर्देश, यानी इस वाक्यों को वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। वंदना मेहंदी लगा रही थी, तो आप यहाँ पर लिखोगे वंदना मेहंदी
लगा रही है। थी की जगह क्या लिख दोगे? रही है। लगा रही है। ठीक है, तो वर्तमान काल में आप इसको परिवर्तित करेंगे। अगला देखिए, कबूतर दाना चुन रहे हैं। कबूतर दाना चुन रहे हैं की जगह आप लिखोगे कबूतर दाना चुन रहे थे। तो आप लिखिए कबूतर दाना चुन रहे थे। ठीक है, कबूतर दाना चुन रहे थे। इस प्रकार आपको इनके निर्देशानुसार आपको परिवर्तित करना था काल। ठीक है, चलिए मिलान कीजिए वाक्य और काल से। वह देख रहा था। वह देख रहा था यानी भूतकाल। रमेश मेला देख रहा होगा भविष्यकाल। रोहित बिस्किट खा रहा है वर्तमान काल। तो आशा करती हूँ आपने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। अभ्यास भी आप स्वयं करने का प्रयास करें बच्चों। अभ्यास को आपको स्वयं करना चाहिए पाठ को पढ़कर। अगला देखिए, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद आपकी क्या योजना है? 5 पंक्ति में लिखे। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस पर आपको 5 पंक्ति यहाँ पर लिखनी है। वो आपको स्वयं करना है। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप ये पाठ अच्छे से समझ पाए होंगे। इसका अभ्यास कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।